हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, द मेकिंग ऑफ द मिसाइल मैन, स्पेशल इंग्लिश क्लास 8 एनसीईआरटी चैप्टर 2। सो आवर वेरी फर्स्ट लाइन इज, हैव यू हर्ड ऑफ मिसाइल मैन। क्या आपने मिसाइल मैन के बारे में सुना है। हर्ड यहाँ पे थर्ड फॉर्म है हियर का, जिसका मतलब होता है सुनना। Who has put our country on the map of the scientific nations of the world? जिन्होंने दुनिया के साइंटिफिक नेशंस के नक्शे पर हमारे देश को उतार दिया है। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। यस, ही इज नन अदर देन द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अबुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। हाँ, वो कोई और नहीं, हमारे देश के 11वें राष्ट्रपति अबुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम हैं। नेक्स्ट लाइन देखते हैं दोस्तों। ही कम्स फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली बट बाय वर्च्यू ऑफ हिज हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन। वो एक मध्यम वर्गीय परिवार से आते थे, लेकिन अपने कड़े मेहनत और डिटर्मिनेशन के बलबूते पर। नेक्स्ट लाइन देखें। ही रोज टू द हाईएस्ट ऑफिस ऑफ आवर कंट्री। वो हमारे देश के उच्चतम पद पर पहुंचे। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। हिज फादर वॉज अ पुअर मैन। उनके पिताजी एक गरीब आदमी थे। फ्रॉम हिम अब्दुल कलाम लर्न टू रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स। रिलीजन्स मीन्स धर्म, रिस्पेक्ट मीन्स सम्मान करना। तो अब्दुल कलाम ने अपने पिताजी से सीखा सारे धर्मों को सम्मान करना। ही रीड नॉट ओनली द होली कुरान बट आल्सो द गीता। उन्होंने ना केवल कुरान को पढ़ा बल्कि गीता को भी पढ़ा। अब इसके आगे हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो अपनी पहली लाइन इस स्लाइड में है। His family made its living by ferrying pilgrims between धनुषकोडी एंड रामेश्वरम इन तमिलनाडु। तो जो अब्दुल कलाम का परिवार था वो तमिलनाडु में रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच में तीर्थ यात्रियों को, पिलग्रिम्स मीन्स तीर्थयात्री, तीर्थ यात्रियों को नाव के द्वारा ले जाकर या ले आकर अपनी जीविका कमाते थे। फेरे मतलब होता है एक प्रकार से नाव चलाना, लाइक टैक्सी। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। बट अ डिवास्टिंग साइक्लोन डिस्ट्रॉयड देयर बोट। डिवास्टिंग मीन्स विनाशकारी, लेकिन एक भयानक विनाशकारी जो चक्रवात है, साइक्लोन मीन्स चक्रवात, एक विनाशकारी चक्रवात ने उनकी नाव को क्या कर दिया, तहस नहस कर दिया। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। द फैमिली लॉस्ट इट्स ओनली सोर्स ऑफ लवलीहुड। लॉस्ट मीन्स होता है खो देना, लॉस का थर्ड फॉर्म है, और लवलीहुड मीन्स रोजी रोटी। तो उस साइक्लोन में उनके परिवार ने अपने रोजी रोटी की जो एकमात्र स्रोत था, जिनसे वो पैसे कमाते थे, उन्हें भी उन्होंने खो दिया। नेक्स्ट, एज अ रिजल्ट अब्दुल कलाम हैड टू फेस अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज इन परस्यूइंग हिज स्टडीज। यहाँ पे देख लेते हैं। फेस मीन्स ऐसे चेहरा होता है दोस्तों, लेकिन फेस एक वर्ब भी होती है जिसका मतलब होता है सामना करना, और परस्यू मतलब होता है जारी रखना। एज अ रिजल्ट मीन्स परिणाम। तो एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप अब्दुल कलाम को अपनी पढ़ाई को जारी रखने में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। नेक्स्ट देखते हैं। इन ऑर्डर टू हेल्प द फैमिली थ्रू द क्राइसिस, कलाम कलेक्टेड टैमरिंड सीड्स एंड देम टू अ शॉप। तो अपने परिवार को हेल्प करने के लिए इस समस्या के समय, क्राइसिस मतलब होता है समस्या या विपत्ति, तो इस विपत्ति के समय अपने परिवार को हेल्प करने के लिए जो कलाम थे उन्होंने इमली को कलेक्ट किया। इमली कलेक्ट करते थे और वो एक शॉप में उसे बेच दिया करते थे। फॉर दिस ही वॉज पेड अ लॉर्डली सम ऑफ अबाउट 6 पैसे वन आना। इसके लिए 6 पैसे और 1 आना क्या किया जाता था, दिया जाता था। पे मतलब होता है देना। ओके, थैंक यू दोस्तों। तो अपने नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं दोस्तों, अगली लाइन क्या है। ही आल्सो कलेक्टेड अ पॉपुलर न्यूज़पेपर इन तमिल, दीनामनई एट रामेश्वरम रेलवे स्टेशन, एंड हेल्प्ड हिज कजन सामुद्दीन इन सेलिंग इट। तो इस लाइन का मतलब है दोस्तों, जो अब्दुल कलाम थे, यहाँ पे जो ही है अब्दुल कलाम के लिए है,
तो वो क्या करते थे, दीनामनई नाम का जो न्यूज़पेपर था तमिल में, उस न्यूज़पेपर को वो कलेक्ट किया करते थे रेलवे स्टेशन में, और अपने चचेरे भाई शामुद्दीन के साथ बेचने में उसकी क्या किया करते थे, हेल्प किया करते थे। यहाँ पे एक चीज़ बता दूं दोस्तों, जो कज़न है, कज़न का मतलब चचेरा भाई या चचेरी बहन नहीं होता, कज़न का मतलब सिर्फ चचेरा होता है। उसके बाद कोई नाउन या प्रोनाउन जिस प्रकार से होता है उस हिसाब से उसका मतलब निकलता है। तो अब हम नेक्स्ट लाइन देखते हैं दोस्तों, क्या है। फॉर दिस सर्विस कलाम वॉज पेड लिटिल मनी। सर्विस में सेवा, तो इस सेवा के लिए कलाम को बहुत ही कम पैसा दिया जाता था। नेक्स्ट लाइन में देखते हैं, द हिज अर्निंग वॉज वेरी लिटिल, ही वॉज हैप्पी दैट ही वॉज एबल टू टेक केयर फॉर हिज फैमिली। सॉरी यहाँ पे ऑफ लगा, लेकिन यहाँ पे फॉर होगा। तो दो मीन्स हालांकि, अर्निंग मीन्स कमाई, अर्न मीन्स कमाना, और अर्न में ING लगा दो तो कमाई बन जाता है। तो हालांकि जो अब्दुल कलाम की कमाई थी वो बहुत ही कम थी। ही वॉज हैप्पी, लेकिन वो क्या थे, बहुत खुश थे कि वो अपने परिवार की देखभाल कर पा रहे थे। अब नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं अपना, नेक्स्ट स्लाइड में, सॉरी, क्या है। एट स्कूल ही वॉज ईगर टू लर्न अबाउट एवरीथिंग। ईगर मीन्स होता है उत्सुक, लाइक इसे कीन भी कह सकते हैं, KEEN, कीन मीन्स आल्सो उत्सुक। तो स्कूल में अब्दुल कलाम जो थे वो लगभग हर सब्जेक्ट को सीखने के लिए बहुत उत्सुक थे। इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस एंड तमिल वर हिज फेवरेट सब्जेक्ट। यहाँ पे फेवरेट का मतलब है पसंदीदा। तो अब्दुल कलाम को इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस और तमिल जो थे ये उनके फेवरेट सब्जेक्ट्स थे। नेक्स्ट लाइन देखते हैं, ही हैज रिटन मैनी पोएम्स इन तमिल एज वेल एज इन इंग्लिश। एज वेल एज का मतलब होता है साथ साथ या के साथ साथ। तो उन्होंने तमिल के साथ साथ अंग्रेजी में बहुत सारी पोयम लिखी थी अब्दुल कलाम ने। नेक्स्ट लाइन देखते हैं, वेन एवर ही सॉ अ बर्ड फ्लाइंग। वेन एवर मीन्स जब कभी भी, जब कभी भी अब्दुल कलाम किसी उड़ते हुए पक्षी को देखते, ही ऑल्सो विश्ड टू फ्लाई लाइक इट। विश मीन्स होता है इच्छा रखना, तो जब वो किसी उड़ते पक्षी को देखते तो वो भी उन पक्षी की तरह उड़ने का इच्छा रखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, दिस पैशन फॉर फ्लाइंग इंस्पायर्ड अब्दुल कलाम टू डिजाइन SLV-3 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो पैशन मीन्स जुनून, तो इसी उड़ने का जुनून, यही जो उनके उड़ने का जुनून था, अब्दुल कलाम को SLV-3 डिजाइन करने की क्या दी, प्रेरणा दी। इंस्पायर मीन्स होता है प्रेरणा देना। नेक्स्ट देखते हैं, ही यूज्ड टू स्टडी टिल 10:30 PM, देयर वाज नो इलेक्ट्रिसिटी इन हिज हाउस। तो अब्दुल कलाम जो थे वो रोज 10:30 बजे रात तक पढ़ाई किया करते थे, और उनके घर में लाइट भी नहीं हुआ करती थी। इसके अगले क्या है हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो इस स्लाइड में अपनी पहली लाइन है, सो ही हैड टू स्टडी बाय द डिम लाइट ऑफ द अर्थन लैम्प। अर्थन लैम्प मीन्स होता है दोस्तों मिट्टी के दीपक। डिम लाइट मतलब मंद लाइट, बहुत कम लाइट होना। तो इसीलिए क्योंकि उनके घर में लाइट नहीं थी, इसीलिए उन्हें जो मिट्टी का दीपक था, जो दिया था, उसी के डिम लाइट में उन्हें पढ़ाई करना पड़ता था। इन स्कूल में हिज क्लोज फ्रेंड वाज रामानंद शास्त्री। उनका जो सबसे नजदीकी मित्र था वो रामानंद शास्त्री था। नेक्स्ट देखते हैं, whose father was the high priest of रामेश्वरम टेम्पल। टेम्पल मीन्स मंदिर होता है दोस्तों, प्रिस्ट मीन्स पुजारी, ये आपको पता ही होगा। तो जो रामानंद शास्त्री के पिताजी थे वो रामेश्वरम मंदिर के एक मुख्य पुजारी थे। रामानंद एंड अब्दुल कलाम यूज्ड टू सिट टुगेदर इन क्लास। टुगेदर मीन्स होता है दोस्तों साथ साथ। तो जो रामानंद और अब्दुल कलाम थे वो क्लास में साथ साथ बैठा करते थे। वन डे अ न्यू टीचर केम टू देयर क्लास। एक दिन क्या हुआ कि उनकी क्लास में एक नया टीचर आया, एक नए शिक्षक आए। ही कुड नॉट टॉलरेट अ मुस्लिम सिटिंग नेक्स्ट टू अ ब्राह्मण। तो वो टीचर जो थे
एक ब्राह्मण के बगल से एक मुस्लिम बच्चे को बैठना पसंद नहीं कर पाए या उसे सहन नहीं कर पाए। टॉलरेट मीन्स होता है दोस्तों सहन करना। ही ऑर्डर्ड अब्दुल कलाम टू गो एंड सिट इन द बैक रो। इसीलिए उन्होंने अब्दुल कलाम को आदेश दिया और बोला कि जाके वो पिछली वाली पंक्ति में बैठ जाए। रो मतलब होता है पंक्ति। रामानंद वॉज ऑन द वर्ज ऑफ टीयर्स। और जो रामानंद था वो अब उसके आंखों में आंसू आ गए। द एजोनी वॉज टू मच फॉर बोथ कलाम एंड रामानंद। एजोनी मीन्स होता है सैडनेस या दुख। जो ये दुख था वो रामानंद और कलाम दोनों के लिए ही बहुत ज्यादा था। बोथ मीन्स होता है दोनों। तो ये पार्ट 1 था दोस्तों। अब नेक्स्ट पार्ट जल्द ही मैं अपलोड करूंगा। थैंक यू।